नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस के आधार पर किस प्रकार से प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर आज हम इसमें देखेंगे 8 नंबर। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की तत्काल सूचना मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोल रहा है 31 मार्च 2001 को विजय ब्रदर्स की रोकड़ बही का अधिविकर्ष 15,830 रुपये था। जांच करने पर निम्न बातें ज्ञात हुई। तो सबसे पहले वही लिख लीजिए आप, इसका कॉलम हमको अच्छे से मालूम है। आपका कॉलम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, 31 मार्च 2001 की स्थिति बनाना है हमको। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कैश बैलेंस एज पर कैश बुक हम बनाएंगे। तो इसका आपको ओवरड्राफ्ट बोला हुआ है, यहाँ पे अधिविकर्ष बोला हुआ है। तो अधिविकर्ष हमारा कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। तो अधिविकर्ष के रूप में आपको दिया है प्रश्न में 15,830 रुपये। अब कुछ आइटम यहाँ बच्चों प्लस होंगे और कुछ आइटम हमारे क्या होते हैं? माइनस होते हैं नियमानुसार। और नियम हमारा क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। सोचेंगे हम पॉजिटिव, जो 8 नियम हैं हमारे जुड़ने वाले उसी आधार पे सोचेंगे, लेकिन डिसीजन लेते समय उस डिसीजन को बदल देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पॉइंट बोल रहा है 30 मार्च को 2,000 रुपये के चेक संग्रह हेतु बैंक में जमा कराए थे, किंतु 31 मार्च तक पासबुक में केवल 1,500 रुपये के चेक ही जमा हुए। सामान्य नियम के अनुसार ये घटने वाला पहला आइटम है, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसको हमको क्या करेंगे बच्चों? प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा चेक वेयर सेंड टू बैंक, चेक वेयर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन but not credited in account, कितना रुपए का हमने चेक इशू किए थे? 2,000 रुपये के चेक हमने बैंक में जमा किए थे, जिसमें से 1,500 रुपये के चेक उस डेट तक जमा हो चुके हैं। कितने के नहीं हुए? 500 रुपये के चेक हमारे जमा हुए। दूसरा आइटम बोल रहा है 5,000 रुपये के चेक निर्गमित किए गए, जिनमें से 31 मार्च तक 4,000 रुपये के चेक का भुगतान किया गया है। ये सामान्य नियम के अनुसार ये जुड़ने वाला पहला आइटम है, लेकिन चूंकि नियम परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा चेक वेयर इशूड but not presented for payment। और हमने चेक जमा की इशू किए थे, 5,000 रुपये के चेक इशू किए थे, जिनमें से 4,000 रुपये के चेक क्या हो चुके हैं? जमा हो चुके हैं। 1,000 रुपये का चेक अभी खाते में हमको पेमेंट सामने वाले को नहीं हो पाया है। तो 1,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। आइटम नंबर 3 बोलता है पासबुक में ब्याज के 150 रुपये डेबिट किए गए। तो सामान्य नियम के अनुसार ये घटने वाला सेकंड आइटम है। चूंकि नियम परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाई बैंक, इंटरेस्ट on
ओवरड्राफ्ट चार्ज बाई बैंक और अमाउंट है आपका 150 रुपीज़। उसके पश्चात हमको कह रहा है यहाँ पे फोर्थ आइटम कहता है 120 रुपये का एक चेक बैंक खाते में रोकड़ बही में डेबिट कर रखा है किंतु बैंक भेजना भूल गए। बच्चों हमारे पास जैसे ही चेक आता है हम उसको कैश रिसीव करते हैं कैश बुक में के बैंक कॉलम में और उसको फिर बैंक में हम जमा करते हैं तब कलेक्ट होता है, किंतु हमने बैंक भेजना ही भूल चुके हैं इसलिए कलेक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो सामान्य नियम के अनुसार ये घटने वाला आइटम है, चूँकि नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए इसको क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। तो चेक वाज डेबिटेड, चेक was debited in bank column cash book, bank column of cash book, but not sent to bank, but not सेंड टू बैंक। चेक मिला उसको हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन उसको बैंक भेजना हमने क्या कर दिए, भूल गए। कितने का था हमारा, 120 रुपये का था। अगला आइटम है एक ग्राहक ने 600 रुपये सीधे बैंक में जमा करा दिए जिसकी प्रविष्टि पासबुक में तो हो गई है किंतु रोकड़ बही में नहीं, ग्राहक के द्वारा हमारे खाते में सीधा जमा। ये जुड़ने वाला हमारा थर्ड आइटम है, फोर्थ आइटम है। चूँकि नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय our customer, but not entered in कैश बुक। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट और अमाउंट हमारा है इसका 600 रुपये। तो इस तरह से आपका इसमें 3 आइटम प्लस हो रहे हैं और 2 आइटम क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो प्लस वाले आइटम को ले लीजिए तो 500, 600, 770 रुपये, इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आएगा 16,600 रुपये और इसमें 1,600 रुपये क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका आंसर आएगा 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये जो आंसर बता रहा है वो आपका क्या बता रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अर्थात ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।